बचपन से मेरा भतीजा रवि मेरे कमरे में सोता था। घर छोटा था, अलग बिस्तर का इंतजाम नहीं था, इसलिए वह मेरे साथ ही रहता था। मैं बड़ी थी, उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखती थी। वक्त के साथ हमारा रिश्ता और गहरा होता गया। जब रवि 18 साल का हुआ, मुझे लगा कि अब वह बचपन वाला मासूम बच्चा नहीं रहा। उसके अंदाज में एक अलग ही आत्मविश्वास आ गया था। रात को जब हम दोनों एक ही कमरे में होते तो लगता था जैसे सारी दुनिया हमसे दूर है और बस हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। एक रात मैं देर तक जागती रही। रवि ने मजाक में कहा, चाची, तुम्हें नींद नहीं आ रही या मुझे तंग करने का इरादा है? मैं हंसकर बोली, नहीं यार, बस सोच रही हूँ कि जिंदगी कितनी जल्दी बदल गई है। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट में एक नई शरारत थी जो पहले कभी नहीं देखी थी। मुझे लगा जैसे हमारी बातें अब सिर्फ चाची भतीजे की हद तक नहीं रहीं, कुछ और ही रंग चढ़ रहा था। मैंने मजाक में उसके बाल खींच लिए। वो बोला, चाची, आपको पता है, आप बिल्कुल कॉलेज वाली लड़की लगती हैं। शादी क्यों नहीं की अब तक? मैं कुछ देर खामोश रही, फिर बोली, जिंदगी की मजबूरी थी। लेकिन क्या जरूरी है कि खुशियां सिर्फ शादी से मिले? वो मेरी तरफ और करीब आ गया, जैसे मेरी बात समझने की कोशिश कर रहा हो। उसके चेहरे का भाव मुझे अजीब सा लगा, थोड़ा मासूम, थोड़ा अलग। मैंने कहा, हो गया, अब सो जाओ, कल तुम्हारी कोचिंग भी है ना? लेकिन उसने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, ठीक है चाची, पर एक बात है, आपके बगैर नींद ही नहीं आती। ये लाइन मेरे दिल की धड़कन तेज कर गई। उस रात हम दोनों एक ही कंबल के नीचे सो गए, मगर नींद हम दोनों की आंखों से दूर रही। अंधेरा था, खामोशी थी और एक अजीब सी कशिश, जैसे कहानी अभी शुरू हुई हो। अगली रात भी वही मंजर था। रवि कोचिंग से देर से आया, थोड़ा थका हुआ लग रहा था। मैंने कहा, आजा, खाना गर्म कर देती हूँ। उसने थोड़ा खाया और सीधे मेरे कमरे में बिस्तर पर गिर गया। मैंने मजाक में कहा, बस इतनी थकावट? अभी तो तेरी जवानी की उम्र है और इस तरह थक कर गिर जाता है। वो हंसी रोककर बोला, चाची, आपको लगता है मैं कमजोर हूँ? जरूरत पड़े तो मैं दिन भर जाग सकता हूँ। मैंने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, अच्छा, तो चल, फिर देखते हैं कितनी हिम्मत है तेरे अंदर। उसने आंखों में शरारत भरी चमक के साथ कहा, चैलेंज कबूल है। वो मेरे करीब आ गया। मुझे पहली बार वॉशिंगटन तो लगा कि अब हमारे बीच की दूरी खत्म हो रही है। रात की खामोशी में उसकी सांस मेरी सांस से टकरा रही थी। मैंने कहा, हवा बदलने दो। सुन, थोड़ी मालिश कर दे, आज काम ज्यादा था, कमर दर्द कर रही है। वो बोला, बस इतना काम? ठीक है चाची, आज मैं ही आपको रिलैक्स करता हूँ। वो आहिस्ता से मेरे पास बैठ गया और मेरी पीठ दबाने लगा। मुझे लगा जैसे उसके हाथों में कोई अलग ही ताकत हो। मैं चुपचाप लेटी रही, पर अंदर से एक अजीब सी गर्मी फैल रही थी। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, वाह, अब तो डॉक्टर लग रहे हो। वो हंसकर बोला, डॉक्टर से भी ज्यादा ख्याल रखता हूँ मैं आपका। उसके शब्दों में एक नशा था, एक दोहरा मतलब जो मैं समझ रही थी, पर चुपचाप आनंद भी ले रही थी। थोड़ी देर बाद मैं उठने लगी तो उसने मेरी कलाई पकड़ ली। उसकी पकड़ में एक अजीब सा जुनून था। उसने आहिस्ता कहा, चाची, आपको लगता है मैं अब भी वही छोटा भतीजा हूँ? मैं एक पल के लिए उसकी आंखों में देख कर रह गई। उसकी बातों में मासूमियत भी थी और एक नया जज्बा भी। मैंने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, सो जा दीवाना, वक्त सब कुछ समझा देगा। लेकिन उस रात ने हमारी जिंदगी के नए सफर की नींव रख दी थी। खामोशी में छुपा एक राज जिसमें सिर्फ हम दोनों शामिल थे। अगली सुबह घर में सब अपने कामों में व्यस्त थे, लेकिन मेरी और रवि की आंखों में रात की बातें घूम रही थी। हर बार जब हमारी नजरें मिलती, एक अजीब सी शरारत छुप जाती। शाम को जब मैं किचन में काम कर रही थी, वो पीछे आकर खड़ा हो गया। आहिस्ता बोला, चाची, आज रात फिर देर तक बातें करेंगे। मैंने उसकी तरफ बिना देखे कहा, तुम्हें लगता है मैं इतनी फुर्सत में हूँ? कल सुबह मुझे काम पर भी जाना है। वो मजाक में बोला, काम तुम्हारा फर्ज है या मेरा? उसके शब्दों ने मुझे एक पल के लिए हिला दिया। मैंने नकली गुस्से में कहा, ज्यादा शरारत मत कर, वरना माँ को बता दूंगी। वो हंसकर बोला,
अब तुम डरती भी प्यार से हो। उस रात वो फिर मेरे कमरे में आया। अंधेरा था, बस खिड़की से हल्की चांदनी का उजाला अंदर आ रहा था। वो बिस्तर पर बैठकर बोला, चाची, एक बात कहूं? मैंने कहा, हाँ, कहो। वो थोड़ा रुककर बोला, चाची, जब मैं आपके पास होता हूँ लगता है जैसे दुनिया की सारी परेशानियां दूर हो जाती है। और सच कहूं, मुझे नींद भी तब आती है जब मैं आपके पास होता हूँ। उसके शब्दों में एक अलग सा खुरदरापन था, जैसे वो दिल से कह रहा हो। मैंने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, पागल, अब भी वही छोटा बच्चा है जो बचपन से मेरी गोद में सोता था। वो मेरे करीब आया, आंखों में देखकर बोला, नहीं चाची, अब मैं बच्चा नहीं रहा। उस वक्त खामोशी छा गई, जो सब कुछ कह रही थी। उसकी सांसें तेज थी, मेरी धड़कन बढ़ रही थी। कंबल के अंदर हम दोनों बहुत करीब थे। हर छोटी बात अब दोहरे मतलब की हो गई थी। मैंने मजाक में कहा, चुप कर, सो जा अब। वो हंसकर बोला, ठीक है, पर आज मैं तुम्हारे इतना करीब सोऊंगा कि दूरी का नामो निशान भी न रहे। और फिर उसने अपना सिर मेरे कंधे पर रख दिया। उस लम्हे मुझे लगा कि रात का सफर अब नया मोड़ लेने वाला है। जब उसने अपना सिर मेरे कंधे पर रखा तो मुझे पहली बार लगा कि वक्त कितनी तेजी से बदल गया है। बचपन का रिश्ता, जो सिर्फ मासूमियत तक था, अब उसमें एक नई कहानी लिखी जा रही थी। मैं खामोश रही, लेकिन उसकी सांसें मेरी गर्दन को छू रही थी। अंधेरा, खामोशी और करीबी, सब कुछ एक नशा बन चुका था। उसने आहिस्ता कहा, चाची, आपको पता है, मैं दिन भर बस इसी पल का इंतजार करता हूँ। मैंने हल्की हंसी में कहा, किस लम्हे का? वो बोला, जब हम दोनों एक ही कंबल के अंदर हो और मैं बस आपके करीब रहूं। उसके शब्दों में मासूमियत भी थी और शरारत भी। मैंने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में एक चमक थी जो मुझे कुछ और ही समझा रही थी। मैंने मजाक में कहा, तो बड़ा तेज हो गया है, मुझे तो लगता था तू अब भी वही छोटा बच्चा है। वो और करीब आया, बोला, आपको लगता होगा, लेकिन मैं खुद जानता हूं कि मैं बदल चुका हूं। अब मैं छुपकर नहीं रहूंगा। उस लम्हे मेरी धड़कन तेज हो गई। मैंने उसकी बात को हल्की हंसी में उड़ा दिया, चल, अब सो जा, सुबह जल्दी उठना है। पर उसने मेरी कलाई पकड़ ली। उसकी पकड़ मजबूत थी, जैसे कह रहा हो कि अब मैं दूर नहीं जाऊं। उसने आहिस्ता कहा, चाची, आपको लगता है मैं बस मजाक कर रहा हूं। नहीं, मैं दिल से कह रहा हूं। आप मेरे लिए सिर्फ चाची नहीं हो। मेरे होठों पर शब्द रुक गए। मैं बस उसकी आंखों में देख रही थी। उस वक्त हमारे बीच सिर्फ खामोशी थी, लेकिन इस खामोशी में एक नया राज छुपा था। उसने अपना सिर और करीब लाकर कहा, बस एक बार मुझे ये लम्हा महसूस करना है। और फिर वो लम्हा आया, जब रिश्ते का नाम ही मिट गया। एक ही कंबल के अंदर हमारी कहानी एक नई दास्तान लिखने लगी। उस रात जब हम इतने करीब आए, मुझे लगा कि वक्त ठहर गया है। मैं सोचती रही कि जो ख्वाब मैंने दिल में छुपा रखा था, वो आज सच बन रहा था। उसने मेरे चेहरे को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया। उसकी उंगलियों की गर्मी मेरी गर्दन तक उतर गई। मैंने आंखें बंद कर ली। हर सांस भारी थी, जैसे हवा भी चाहती हो कि अब हमारे बीच कोई फासला न रहे। उसने आहिस्ता से मेरा सिर अपने सीने पर रख दिया। उसकी धड़कनें ऐसी थी जैसे कोई नया राग बज रहा हो। मैंने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, तू मुझे पागल कर देगा। वो हंस पड़ा, मैं तो पहले ही आपके लिए पागल हो चुका हूँ। उसने कंबल खींचा और हम और करीब आ गए। उस लम्हे कोई हद, कोई रिश्ता, कोई दीवार नहीं थी। सिर्फ मैं और वो एक नई कहानी में खो गए थे। हर पल एक नई गहराई में ले जा रहा था। उसके हाथ मेरे बाजुओं से गुजरते हुए आहिस्ता आहिस्ता और आगे बढ़ने लगे। मैंने रोकने की कोशिश की, मगर दिल ने साथ नहीं दिया। और फिर वो हुआ जो कभी सोचा भी नहीं था। जो रात एक आम रात थी, वो हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी कहानी बन गई। सुबह जब रोशनी कमरे में आई, मैं उसके सीने पर सिर रखकर सो रही थी। उसने आंखें खोली, मुझे देखा और मुस्कुराया, जैसे कह रहा हो कि अब तुम सिर्फ मेरी हो, मेरी दुनिया बन गई हो। मैंने उसी लम्हे सोच लिया कि चाहे जिंदगी जैसी भी हो, यह राज हमारे बीच हमेशा रहेगा। सुबह सब टेबल पर जमा थे। मैं और रवि समझ रहे थे कि रात का राज अभी सिर्फ हमारे बीच था।
मगर मेरी आंखों की चमक और उसके चेहरे की मुस्कुराहट कुछ और ही कहानी सुना रही थी। बहन फरहा मुस्कुराकर बोली, किसी की रात खास रही है। मैं घबराकर पानी का गिलास उठा लिया, मगर रवि चुप रहा। बहन रीदा ने शरारती अंदाज में कहा, चाची भतीजा आज कुछ अलग ही चमक रहा है। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या उन्हें कुछ पता चल गया या बस मजाक कर रहे हैं? रवि ने तेज निगाहों से मुझे देखा, जैसे कह रहा हो, चुप रहो, सब ठीक है। लंच के बाद मेरी बहन सारा मेरे पास आई। उसकी आंखों में अजीब सी जिज्ञासा थी। उसने आहिस्ता कहा, चाची, मुझे लगता है आप और रवि के बीच कुछ खास चल रहा है। मुझे भी तो बताओ। मैंने फौरन मुस्कुराकर कहा, पागल, तू ज्यादा सोचती है। हम तो हमेशा से ही बहुत करीब हैं। लेकिन उसकी आंखें कह रही थीं कि वो पूरी तरह यकीन नहीं कर रही। उस रात रवि फिर मेरे कमरे में आया। इस बार उसने पहले ही दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया। उसने सरगोशी में कहा, चाची, डर लगता है, कहीं हमें देख न लें। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, डर तब होता है जब इंसान गलत हो, और जो हमारे बीच है वो हमारा सच है। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, तो फिर आज मैं तुम्हें अपनी दुनिया बना लूं। मैं चुप रही। उसने अपनी बातों से मेरे दिल का ताला खोल दिया था। कंबल के अंदर हम दोनों अपनी ही एक अलग दुनिया में खो गए थे। हर लम्हा, हर स्पर्श, हर हरकत एक नई कशिश लाती थी। कभी हंसना, कभी शर्माना, कभी आंखों से ही बातें करना। रात गुजर गई और हम दोनों बस गहराई में डूबते चले गए। सुबह की रोशनी के साथ एक नया खौफ भी था। यह रिश्ता कितनी देर तक छुप सकता है? फरहा की शरारती मुस्कुराहट, सारा की शक भरी निगाहें,